नमस्कार भैयारो, हमारा लक्ष्मी पांडे रहना और आप देख रहे हो सागर एक्सप्रेस न्यूज। बुंदेली माटी और बुंदेली सपूत। आज आपको हम ऐसी एक तस्वीर देखे हैं कि आप भी गड़ाकोटा में देख के कहो कि आपने अभी तक देखो ये चुनाव प्रचार में गोपाल कृष्ण भार्गव को, दूसरे देखो अभिषेक भार्गव को। मनो आज एक जो अपने सामने जो मोड़ा खड़ो है जे कहा थे कुछ भार्गव जबलपुर में शिक्षा दीक्षा ली इनने वो तो ऐसे आए वो का इनको कैसो आदेश मिलो, जनता को कैसो आशीर्वाद है और भैया ने कहा आशीर्वाद दो, कौन पार्टी ने आशीर्वाद दो। कुछ भार्गव आ गए हैं प्रचार के लाने गड़ाकोटा की नगरी में। नमस्कार भाई साहब, क्या दिखा रहा भैया, क्या समझ में आ रहा? समझ में तो ऐसी आ रही है कि 23 वार्डों में से पूरे 23 के 23 पूरे बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई वारी है। सब पूरे कांग्रेस के जमानत जब्त हुई वारी है। बार हमेशा की तरह जैसे बीजेपी आई है वैसे ही बीजेपी ही यहीं रहेगी। गोपाल भार्गव के नारे के साथ पूरा गड़ाकोटा एक मात्र में है। ऐसा कोई यहाँ पर चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे आप आ जाए कोई पार्टी आ जाए, काम बीजेपी पार्टी ने किया है। बीजेपी से पहले काम गोपाल भार्गव जी ने किया है, तो हम सब पहले बीजेपी पार्टी से पहले गोपाल भार्गव जी को जानते हैं। जबलपुर में आप पढ़त लिखा थे जी, इतने आगे माताराम कहेंगे जो मोड़ा है के लिए हम तो हाँ। मोड़ा ने करो प्रचार कितनी बार घूम ले? अब 8-9 वार्ड हो गए हैं, कछु और वार्ड बचे हैं 23 वार्डों में से। युवाओं की टोली ना हो संग पूरा अपनी गड़ाकोटा की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ किसी को। वो तो अपने एक त्योहार सा चल रहा है चुनाव, हमेशा की तरह हमेशा लोग आते जाते यहाँ पर आते ही हैं, बिना बुलाए पूरे समर्थक आते हैं, पूरे युवा हमारे साथ हैं। एक फोन करने पे सारे आ जाते हैं। क्या रहा आपका जबलपुर में शिक्षा दीक्षा में आपने क्या किया? हमने बिजनेस मैनेजमेंट का जबलपुर से किया है, फिर मास्टर्स करने बेंगलोर चले गए थे। फिर वहाँ से जैसे भैया और पिताजी का आदेश आया तो हम तुरंत यहाँ गड़ाकोटा चले आए। अब पिताजी का और भैया सबका थोड़ा काम भी देखते हैं और साथ साथ भैया लेकर राजनीति में हाथ भी बटाते हैं। तो क्या है आगे का आपको क्या लग रहा है? दीपू भैया के बाद चेहरा आप दिखा रहेगा जैसे भैयारों को आदेश रहे वैसे तो हम तो परछाई हैं भैया की, तो हम बस परछाई के तौर पर वो चाहते हैं, वही में हम खुश हैं। कछु यानी कांग्रेस जो भी दावा कर रहे हैं हाँ कि हम 23 की 23 सीटें हम जीत रहे हैं। हाँ, कितने अभी तक आपने कब से आप प्रचार में निकली? प्रचार में तो हम शुरू से ही हैं। कांग्रेस की क्या है, कछु वार्ड कैसा कितने कर रहे हैं आपने? 23 वार्ड में सब 10-11 वार्ड हो चुके हैं अपने, कछु और वार्ड बचे हैं। तो जो मान के चले कि जितने जितने वार्डों में आप जो तो चुनाव जीते ही। हमारे को जावे की भी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल चुनाव हम तो जीत रहे हैं। कोई जावे की जरूरत नहीं। हमारे जौन जौन घर जाते हैं हर घर का पर हर ये बोलता है कि भैया आप हमें शर्मिंदा न करें हमसे वोट मांगने के लिए। तो भैया कुछ बार से बात हो गई, अब हम आपको एक और जोड़ी दिखा रहे हैं। एक अनोखी जोड़ी है अमन और नमन जुड़वा, जे अपने रामबाड़ से दीपा दिनेश लहरिया हैं जो उनके सुपुत्र कहा है। 2 जने क्या कह रहे हो? सफेद और करिया 2 जने फिर रहे हो बिल्कुल। और दाढ़ी में भी अंतर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे 23 के 23 बार जीत रही है और सभी का यही कहना है जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सभी की जमानत जब्त होगी। 2 जने जुड़वा भाई थी। हाँ, दोनों जन ये तो याद तो ना ये तरफ याद 2 जने 1 मिनट को गया 1 मिनट की गैप में। हाँ अब 1 मिनट को गैप है, सोन को बीच में खड़ा कर रहा संग होता ना। क्या नाम है उसके? नमन लहरिया। नमन और अपना अमन लहरिया। अमन लहरिया और नमन लहरिया कहाँ है? शिक्षा दीक्षा कहाँ है अपनी? शिक्षा दमोह में DPSD दमोह जयंत बलैया के स्कूल में 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद अभी कॉलेज में 2nd ईयर चल रही है। 2nd ईयर चल रही है। तुम्हारे 2 जने जोड़ी संग घूम रही है। शर्ट को कलर अकेले अलग है, आपने नहीं लगा हुआ जो बल्ला भाजपा को। तोलिया से काम नहीं चल रहा चलेगा ये तोलिया से काम जे लगाए हैं तो जो देखो अब जो जम भी रहा है इनको। भाजपा दिल में बहुत चाहिए, लगाए से मतलब नहीं है, बहुत शानदार रगों में है भाजपा सबकी। रगों में गड़ाकोटा मंत्री जी दीपू भैया दोनों जन हमारे दिल में निवास करते हैं और हम सभी लोग उनके लिए कार्य करते आए हैं और निरंतर जब तक उनका कार्य करेंगे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी और दीपू भैया के साथ कार्य करते रहेंगे। गोपाल भार्गव जिंदाबाद, गोपाल भार्गव जिंदाबाद। और का कहो चाह रहे चुनाव को लेकर वार्ड में कहा नहीं जा रहा? हमारा वार्ड हमारा परिवार है और यह चुनाव हम नहीं लड़ रहे, पूरा वार्ड लड़ रहा है। गड़ाकोटा के हर वार्डों में
प्रत्याशी कोई भी नहीं है, पूरे सभी वार्डों के सभी पूरी जनता। नई तस्वीर जे बाल नहीं कटवा रहे हैं, अब जे नहीं से पूछे का नहीं कटवा रहे हैं। नाम कहा है तो जाओ। संजू तिवारी। संजू तिवारी बाल का नहीं कटवा रहे। जिस दिन भैया पंडित श्री गोपाल वाघा जी सीएम बनेंगे उस दिन बाल कटवाएंगे। जिनको भैया जो प्रण सुन लिए बड़ी बात हो जाए, संकल्प लाए हैं जी कि जब तक भैया सीएम न बने जब तक आप बाल न कटवाए। और का दिखा कब तक बना रहे सीएम? हो सका 2024 में 23 में बन जाए। कब से लें जो आप प्रण? 10-12 साल हो गई हमें तो। क्लियर है माने? हाँ क्लियर। सीएम जब तक सीएम अगर न बन तो बाल न कटवाए। न कटवाए, जो कोनो भी परिस्थिति में न कटवाए। पक्का पक्का ये कह रहे हैं भैया। हमारे बहुत समय से देखते आ रहे हैं, ऐसा ही है। प्रण लाए हैं चाचा हमारों के कि जब मंत्री जी सीएम बन जाए हैं जब बाल कटवाए। 2023 में बने भैया सीएम, उस वही के बाद कटवाए हम बाल। सीएम बनवाई रहे? हाँ बने। का दिखा रहे भैया नगर पालिका भैया अपनी सभी वार्डों से अपने माननीय गोपाल वारो जी बीजेपी सभी वोट है बिल्कुल सब माने कांग्रेस वार्डों की सभी जमानत जब्त होने हैं और अब बजाय होने हैं भाजपा का, उसे कोई दिक्कत परेशानी कहीं नहीं है। जय गोपाल। क्या देख रहे हैं चुनाव में? 23 में 23 वार्ड में तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इनकी दवा में नहीं रखियो कि कुछ बार का है सो बच्चों दवाओं की बात ही नहीं है। 23 वार्डों में कहाँ प्रत्याशी मिले कांग्रेस को? बता 21 मिले हैं। अब उन्होंने 23 प्रत्याशी मिल रहा है, फिर हम 23 वार्ड जीत रहे हैं। तार में जीते हुए जो कौन से निर्विरोध करवा दे? निर्विरोध नहीं हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी है। अच्छा प्रत्याशी नहीं मिले। कौन कौन से वार्ड हैं भी? एक है बसारी वाला वार्ड है और एक पहली पार को वार्ड है। पुनः हम जाएंगे कुछ वार्डों के पास। क्या भैया हाथ में आप लिखवाए हो? क्या लिखा है ये भैया? और दीपू भैया हाथ में लिखवाए गोपाल। कारण का है कि हाथ में क्या लिखा हुआ? तो आप प्यार है, मोहब्बत है, मरेंगे तो नाम लेके मरेंगे। किस तरीके से न्याय की जो देखा भी भैया हैं मंत्री हैं, ठीक, दीपू भार्गव आगे आ रहा है, ठीक, एक आगे सोचने वाली ये बात है कि कौन विरासत को देखे आए। देखिए यहाँ परिवारवाद का कोई सवाल नहीं होता है। बड़े पिताजी का जैसे मंत्री जी का देखें तो पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र है, पूरी विधानसभा एक परिवार है। आज तक हम लोगों ने मतलब ऐसे उनको जनता के तौर पे देखा ही नहीं। रात को 3 बजे हो, 12 बजे हो, सुबह तक हम लोग के दरवाजे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए खुले रहते हैं। ये परिवारवाद की यहाँ तो बात होती ही नहीं है, ना कहीं कोई सवाल उठता है कि हम परिवारवाद कर रहे हैं। दीपू भैया ने अपनी मेहनत पे खड़े हो रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि हमें भैया कोई परिवारवाद वाला कोई सवाल उठता ही नहीं है। जो मैं पूरी जनता को यहाँ की रहली विधानसभा को कार्य दिख रहे हैं। गोपाल महाराज क्या कार्य कर रहे हैं, दीपू महाराज क्या कार्य कर रहे हैं, हम लोग कार्य पे यहाँ बोलते हैं। आपने देखा जो जातिवाद अभी चल रहा है, क्या होना चाहिए? कभी जाति हम वही बोल रहे हैं, हम आपसे परिवार है पूरा क्षेत्र हमारा, पूरे क्षेत्र में सारी जातियाँ आती हैं। कोई चाहे हमारे घर में भी इतने काम कर रहे हैं, हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, कभी ऊंच नीच वाली कभी बात ही नहीं हुई हमारे क्षेत्र में, कोई ऐसा कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो भैया हमारी बात हुई अब कुछ भार्गव से और रमन और नमन जी दो जुड़वा मिल गया, 60 अलग अलग पेड़ हैं। संजू भैया मिल गए थे, तिवारी जी हैं। इनको एक संकल्प है जब तक भार्गव जी सीएम न बने हैं जब तक जी बाल न कटवे हैं। कुछ भार्गव भी शिक्षा दीक्षा लेके यहाँ जबलपुर से और आज प्रचार कर रहे हैं। कई वार्ड इनके होगा, 12-13 वार्डों में घूम रहा। इनको भी जो दावा है कि 23 की 23 सीटें जीत रहे। और अब कहाँ तक कितनी सच्चाई है वो सब मालूम पड़े सब जनों 30 तारीख को। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ा कोटा।